भैया भैया प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। भैया खाना खाकर आए, सभी लोग खाकर आए। ये नमो बुद्धाय। बस इधर से आवाज आ रही है, पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। क्या बात है भैया, क्योंकि मैंने ये एक बात और बता दूं चाचा जी, मैंने ये देखा है कि अगर नमो बुद्धाय बोलते हैं तो बहुत लोगों को बुरा लगता है। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि नमो बुद्धाय का अर्थ क्या होता है। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा सर्व उत्तम है। अभी हमारे भाई ने बताया था कि बाबा साहब ने जो नारा दिया था कि शिक्षा वो सोने का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही धारेगा। तो आप लोगों को ना जो हमारी मेरे भगवान बदरिया की छाई है, बिगड़ी को बनाने वाले तूने और लाखों की बनाई है। कि रंगती बदली गई, तराना बदल गया है, बदली न मेरी गम जी, ये जमाना बदल गया है। चलते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ में एक बड़ा ही सुंदर गीत को बोलेंगे, क्योंकि आज की जो नाइट है ना वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी कीमती चीज है? कीमती है ये, क्योंकि यहाँ चाचा जी हमारे लिए क्षण क्षण कीमती होता है? तो आइए सभी लोग झूमते हुए, और शर्म मत करना, क्योंकि जिसने की है शर्म उसके फूटे हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे हैं। आधे भैया जी का तो है कि जब बिटिया उतनी ढंग से बाजी दे रही है। आइए कि जागे की है रात बड़ा और शुभ मुहूर्त है। नमो बुद्धाय बड़े भैया। और इसी बीच में ये ऐसे उठाना सब लोगों को, तो फिर तालियां क्यों नहीं बजाते हो? हाँ? जब इतनी दूर से हम चल करके आए हैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आपके बीच में, सुबह 7 बजे की निकली हुई, यहाँ पर 5 बजे आ पाए। बताओ आप लोगों की खातिर आई हूँ, तो आप लोगों को तालियां भी नहीं बजती हैं। उठाइएगा सभी लोग, ऊंचा से एक बार भैया सभी लोग मस्ती में। जागे की है रात बराई मुहूर्त है, जागे की है रात बराई मुहूर्त है। ओ मुझे तेरी मुझे तेरी
बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सच में। भैया आपको अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? अब लगेगा कैसे हैं? अबे लोग बैठे सब पीते हैं, कहते हैं भैया यहाँ शराब की बात नहीं कर रहे हैं ना। ये कहो कि बिटिया ने बोला था पीने के लिए तो एक की जगह पे दो दो पीने लगे हैं? नहीं, मैं शराब नहीं बोल रही हूँ। मैं भगवान बुद्ध के जो 5 सीध बताए हैं उनको धारण कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको समझाइए, क्योंकि बच्चों को समझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? माँ की, क्योंकि माँ 24 घंटे घर में रहती है और पिताजी बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो कहना है कि पैमाने में जो चीज है तो उतर जाती है और जो नजरों से पीते हैं तो उतरती नहीं है। उसके बाद क्या है? जाती है कि पिलाने वालों को पता है कैसे पिलाई जाती है। पिलाने वालों को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। हमारे भगवान ने, मेरे भगवान को पता थी तभी तो आज पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्होंने पिलाने का काम किया है कि पिलाने वालों को पता है कैसे पिलाई जाती है। और ढक्कन खोलने से पहले भैया बोतल हिलाई। उसके बाद फिर भरी में आवाज लगाई जाती है। अरे आओ ना भैया, अरे आओ यहाँ मोट पिलाई जाती है, यहाँ मोट पिलाई जाती है। तो मेरे साथ में क्या होता है? अंदाज बैठने लगता है, आँखों से पता चल जाता है, बातों में शरारत होती है। जिस दिल में लगन इसकी होती है, जिस दिल में लगन इसकी होती है,
और इसी बीच में ये 50 रुपये सम्मानित कर रहे हैं भैया जी पुत्र मिश्रा के मीठा भाई से जाकर के आए हैं। भैया से आशीर्वाद की कामनाएं करते हैं। और ये बताइए सम्राट अशोक को कौन कौन बुलाना चाहता है? बुलाना चाहते हैं आप? बता रहे हैं नहीं, आप ही खाली बुलाना चाहती हो। इधर भैया इधर माताओं बहनों घोड़ा होता नहीं कर दिया करो आप। कहते हैं ना भैया जो ये शर्म होती है ना ये जिंदगी को बिगाड़ देती है। माताओं बहनों अगर आज हम शर्म करती या हमारी बहनें शर्म करती तो आप लोगों के बीच में खड़ी नहीं होती, क्योंकि शर्म बहुत करते हैं जो कायर होते हैं। तो आप लोग शर्म मत कीजिए। शर्म धार्मिक कार्यक्रम में आया करो तो शर्म को उतार कर एक छोटी पर काम करके आया करो, क्योंकि अगर भगवान खुद ही शर्म करते भगवान खुद ने किसलिए अपना राजपाट छोड़ा जन के लिए कि ये मनुष्य दुख में क्यों चल रहा है, क्या कारण है, इस दुख का कैसे निवारण होगा। अगर भगवान खुद ये सोचते तो अपने महलों को छोड़ करके नहीं जाते। इस समाज के हित के लिए उन्होंने अपने राजपाट छोड़ दिया, उनमें जाकर के तपस्या की है। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो भारत देश में ही नहीं बल्कि हर जगह पैदल चल करके भगवान बुद्ध ने सभी को ज्ञान बताने का काम किया। अगर वो शर्म करते तो आप लोगों को ये ज्ञान नहीं बताते। इसीलिए कहना है मैंने सम्राट को बोला याद वो आता होगा। मैं आ रही हूँ, कोई बुलाए या ना बुलाए, क्योंकि बुलाने से वो आ नहीं जाएंगे। लेकिन तो मेरा मन का भाव है ना, मेरा मन का भाव होता है, क्योंकि अगर आप अपने हृदय से सोचेंगे ये समझेंगे कि हाँ हकीकत में मैं सम्राट अशोक को बुला रही हूँ तो वो हमारे हृदय में बैठे हुए ऐसा ही लगेगा। मैंने सम्राट को बुलाया है वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। प्रबंधक जी ये ब्रजलाल गौतम बुद्ध मेमोरियल विद्यालय ये मिठामई इनकी तरफ से 50 मुद्राएं आई हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जिसने छेड़ा मेरे इतिहास को, कि जिसने छेड़ा मेरे इतिहास को जिंदा दफना देंगे और बड़ी बड़ी हस्तियां वालों की हस्तियां मिटा देंगे। और अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरी फिल्म में दिखा देंगे, फिल्म भी दिखा देंगे। अरे के विषय में अशोक की कहानी है, 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 अरे के विषय में अशोक की कहानी है। उसके
माइयों से आशीर्वाद की कामना चाहूंगी और भगवान वो दिन पर दया करेंगे करुणा करेंगे। हमारे बीच आए हैं डॉक्टर मनोज शर्मा जी रायपुर से, वो भी आ जाए और कार्यक्रम को साथ में आगे बढ़ाते रहें। और हमारे बीच सत्येंद्र प्रधान जी भी हैं, वो हमारे बीच चलकर आए हैं। हेलो 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 प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की महामाया मैया